197 कंट्रीज में स्कैम्स, 370 से ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज, 2,15,000 लोगों से डायरेक्टली पैसे लिए गए। आखिरी साल में अकेले $89 मिलियन कमाए, और वो भी इलीगल ऑपरेशंस से। सेल्स एजेंट्स ने लोगों को धमकाया, हर किसी से झूठे वादे किए गए, और ये सब एक आदमी ने किया। लेकिन 197 कंट्रीज में पहला ये इंटरनेशनल फ्रॉड अचानक एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत बहुत छोटी और बिल्कुल अलग थी। बात है 1990s के कराची की। एक एम्बिशियस और स्मार्ट आदमी शोएब अहमद शेख, 1997 में इस आदमी ने अपनी एक आईटी कंपनी रजिस्टर करवाई जिसका नाम था एग्जिट। शुरू में ये कोई स्कैम नहीं था। एग्जिट एक बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डिजाइन कंपनी थी। क्लाइंट आते थे, प्रोजेक्ट डिलीवर होती थी, और सब कुछ एक नॉर्मल बिजनेस की तरह चल रहा था। अर्ली 2000 में पूरी दुनिया में इंटरनेट बूम आ रहा था। शोएब ने नोटिस किया कि अमेरिका और यूरोप में लोग तेजी से डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन डिग्रीज की तरफ जा रहा है। लेकिन इस नए सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल था। इंटरनेट नया था और किसी भी यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करने का सिस्टम बहुत वीक था। कौन चेक करेगा कि यूनिवर्सिटी असली है या नकली? यहाँ शोएब के दिमाग में एक एनालिटिकल कैलकुलेशन हुआ। एक प्रोफेशनल नकली वेबसाइट बनाना तो उनकी आईटी टीम के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ से शुरू हुआ मास्टर प्लान। एग्जिट ने सिस्टमेटिकली 370 से ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स बनाई। नाम ऐसे रखे गए जो बिल्कुल असली लगते थे, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी या बार्कली यूनिवर्सिटी। इन वेबसाइट्स को 100% ऑथेंटिक दिखाने के लिए उन्होंने इंटरनेट से दूसरी यूनिवर्सिटीज के कैंपस की फोटोज चुराई, फेक फैकल्टीज प्रोफाइल बनाए, और यहाँ तक के फैब्रिकेटेड स्टूडेंट्स रिव्यूज भी डाल दिए। लेकिन सिर्फ एक खूबसूरत वेबसाइट लोगों के जेब से हजारों डॉलर्स नहीं निकाल सकती। उन्हें कन्विंस करने के लिए एक पूरी ह्यूमन फोर्स की जरूरत थी। इसके लिए कराची हेडक्वार्टर में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की एक कॉल सेंटर आर्मी खड़ी की गई। ये लोग 24/7 दुनिया के अलग अलग टाइम जोन में कॉल्स करते थे। उनका टारगेट बहुत क्लियर था, डेस्परेट लोग, वो लोग जिन्हें अर्जेंट प्रमोशन के लिए एमबीए चाहिए था या वीजा अप्रूवल के लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। कॉल सेंटर एजेंट्स उन्हें एक ही हुक देते, गेट योर फुली एग्रीगेटेड डिग्री इन 15 डेज। लोगों के पास टाइम नहीं था। नतीजा, लोगों ने बिना सोचे $3,000 से $10,000 तक की फी क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने इन डिग्रीज को चेक नहीं किया। जब कोई एम्प्लॉयर शक होने पर डिग्री पे दिए गए यूनिवर्सिटी रजिस्टर के नंबर पर कॉल करती तो वो कॉल घूम कर वापस कराची की एग्जिट ऑफिस में लैंड करती थी। वही सेल्स एजेंट्स अब एक बिल्कुल बदले हुए प्रोफेशनल लहजे में कहता, यस वी कैन वेरीफाई दैट स्टूडेंट। ये ट्रस्ट का एक ऐसा साइकिल था जिसने एग्जिट को अनटचेबल बना दिया। जब वेरिफिकेशन मिल जाती तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता और मजीद लोग इस जाल में फंसे चले जाते। लेकिन इस ट्रस्ट के पीछे एक बहुत ही डरावना और डार्क सच छुपा था। ये सिर्फ एक डिग्री बेचने का बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुका था। अगर कोई कस्टमर पैसे देने से मना करता या स्कैम को पहचान लेता तो एग्जिट के एजेंट फेक FBI या पुलिस ऑफिशियल बनकर उन्हें धमकाए देते। खास तौर पर मिडिल ईस्ट में प्रोफेशनल्स को डराया जाता था कि उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा अगर उन्होंने क्लियरेंस फीस अदा नहीं की। इस डर और धमकी की वजह से एग्जिट्स के अकाउंट्स में रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा होने लगे। अब शोएब अहमद शेख के पास इतना पैसा था कि वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक नहीं, बल्कि वो अब पब्लिक पावर और इज्जत चाहता था। 2013 में शोएब ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला। बिलियन रुपए इन्वेस्ट के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस अनाउंस किया गया। पाकिस्तान के महंगे तरीन जर्नलिस्ट को हायर किया गया ताकि कोई एग्जिट की पुरानी कारकर्दगी पर सवाल न उठा सके। शोएब अब अनटचेबल फील कर रहा था। लॉन्च में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन इसी पीक पर बीती हुई एग्जिट की इमारत के नीचे एक बॉम्ब हिट हो चुका था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में हो रही थी।
17 मई 2015 को द न्यूयॉर्क टाइम ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दो जर्नलिस्ट ने 6 महीने की मेहनत से एग्जैक्ट का हर एक राज खोल कर रख दिया। फेक यूनिवर्सिटीज, कैरिबियन पासपोर्ट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों को दी गई धमकियां। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी एड्रेसेस असल में खाली प्लॉट्स है और फैकल्टी फोटो गूगल से चुराई गई है। ये रिपोर्ट्स वायरल होते ही सेकंड्स में एग्जिट का एम्पायर गिरना शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के ठीक 48 घंटे बाद एफआईए ने कराची हेडक्वार्टर्स पर रेड मार दी। हजारों हार्ड ड्राइव्स सीज की गई और शुएब अहमद शेख को अरेस्ट कर लिया गया। बोल नेटवर्क का ख्वाब लॉन्च से पहले ही टूट गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। 2018 में शुएब को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। एग्जिट की कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट से बनी इमारत जितनी भी ऊंची हो, उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। इस मेहनत में है, धोखे में नहीं।